आज संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि है। पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुंबई में भी। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दादर स्थित चैत्य भूमि में लाखों की संख्या में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके चाहने वालों का, भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हवा में गूंजते बुद्धम शरणम गच्छामि के गीतों के बीच मंगलवार को दादर और शिवाजी पार्क के आसपास नीले और सफ़ेद रंग का समुद्र दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी रास्ते शिवाजी पार्क में बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वैसे तो समाज सुधारक और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR आम्बेडकर की पुण्यतिथि है, लेकिन पूरा माहौल लगभग ध्यान जैसा दिखाई दे रहा है। चैत्य भूमि में दर्शन के बाद श्रद्धालु आम्बेडकरवादी, बौद्धों और दलितों के लिए लोकप्रिय स्थल राजगृह निवास भी जाते हैं, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कई वर्षों तक रहे। राजगृह निवास से जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने। आज बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए लोगों का हुजूम, यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए यहाँ पर सफ़ेद और नीले रंग का जो आस्था का सैलाब है, यहाँ पे जो समुंदर है वो उमड़ पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर के निवास स्थान राजगिरी पर। देखिए दादर स्थित ये बाबा साहेब जी का जो है निवास स्थान राजगिरी है। अगर राजगिरी की बात करें तो यह स्थान आम्बेडकरवादी, बौद्धों और दलितों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। आम्बेडकर 15 से 20 साल यहाँ राजगिरी में रहे हैं और 6 दिसंबर को जब लोग चैतन्य भूमि में आते हैं दर्शन करने, लाखों लोग, तो वहाँ से दर्शन के बाद वो लोग यहाँ पर राजगिरी में भी आते हैं, तब जाके उनका जो दर्शन है वो पूरा होता है। अगर राजगिरी की बात करें तो डॉक्टर आम्बेडकर जो है यहाँ पर अपने समय के दौरान 50,000 से अधिक पुस्तकें उन्होंने एकत्र की यहाँ पर। और एक जो यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक कहे तो पुस्तकालय यहाँ पे उन्होंने बना दिया है। उनकी मृत्यु के बाद पुस्तकालय यहाँ पर उन्होंने बना दिया है और इमारत को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अगर बात की जाए, बाद में 2013 में इस हवेली को एक विरासत स्मारक के रूप में बनाया गया। और कहीं न कहीं जो उनके पोते हैं आनंदराज आम्बेडकर जो है वो इसकी देखभाल करते हैं। तो कहीं देखिए यहाँ पर लोगों का आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये देखिए जो राजगिरी है ये कहीं न कहीं लोगों के लिए एक श्रद्धा का स्थान है। आइए हम वहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे राजगिरी में आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज पुण्यतिथि है, आप यहाँ पर आए हैं, आपका क्या बोलना है? हम बाबा साहब का स्मरण करने आए हैं यहाँ पर। हम दाम से लोग आए हैं यहाँ पर और हर साल यहाँ पर आते हैं हम बाबा साहब के याद में। और बहुत सारा महाराष्ट्र से तो आते हैं लोग, पूरे भारत से भी यहाँ पर लोग आते हैं। उनके रहने के लिए व्यवस्था, आरोग्य की सुविधा यहाँ पर रहती है और बाबा साहब को हर साल याद करते हैं यहाँ पर आके। राजगिरी को लेकर आप क्या बोलेंगे? रात को बाबा साहब वहाँ पर रहते थे, उन्हें रहने के लिए है, पुस्तकालय भी वहाँ पर है और ये देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जिसने बाबा साहब ने यहाँ पर बनाया है। आप क्या बोलना चाहेंगे पुण्यतिथि को लेकर और राजगिरी को लेकर? ये राजगुरु एक प्रेरणा स्थान है हमारा। एक हम आते तो इधर हमको एक तरह की ऊर्जा मिलती है। बाबा साहब ने घर बनाया, लेकिन किताब बनाने वाला एक ही बाबा साहब है कि किताबों के लिए घर बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 50,000 जो किताबें यहाँ पर हैं, यहाँ पर पुस्तकालय में, उसको लेकर क्या बोलेंगे? पूरा ज्ञान का भंडार ही है, पूरा ज्ञान का भंडार है किताबों में। आप क्या बोलना चाहेंगे पुण्यतिथि को लेकर और राजगिरी को लेकर? बाबा साहेब आम्बेडकर का जो संघर्ष है, एक छोटे से घर से एक चौल में समय बिताया, फिर एक महार जाति से आकर एक इंसान ने हिंदू कॉलोनी में एक बंगला बनाया। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी है। आज 60-70 साल के बाद अगर हमारा बंगला कहाँ पे नहीं है तो बुरी बात है कि ये सीखना चाहिए कि हमारे बाबा साहब का उस समय में इतना बंगला था। तो ये जो सफ़र है यही सही प्रेरणादायी है। और बाबा साहब ने किताबों के लिए घर बांधा था, रहने के लिए तो एक भाग था उसका, पर किताबों के लिए घर बांधा था। इसके अंदर 50,000 किताबें बाबा साहब की थी, जो कि वो उनके हिसाब से कम थी, अपने हिसाब से ज़्यादा, उनके हिसाब से कम थी। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहा जाता है कि बाबा साहब यहाँ पे 15 से 20 साल रहे लगभग। हाँ, यहाँ पर सही है। यहाँ पे 15 से 20 साल यहाँ पर रहे। जब जहाँ इधर रहने के बाद जब बाबा साहब
फेमस हो गए थे उस टाइम जब यहाँ पे रहने के लिए आए थे। मतलब 14 तरह का सत्याग्रह ये सब हो चुका था। तो यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ से संविधान निर्मित की जो कहानी है तो इस घर के बाद से शुरू हो गई थी सर। अच्छा, ये जब सब लोग आते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर को, तो सबसे पहले लोग यहाँ आते हैं, इसके बाद चैतन्य भूमि जाते हैं। पहले चैत्य भूमि में जाते हैं, बाद में उधर राजगृह में आते हैं। उधर पहले अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, बाद में इधर आते हैं। फर्स्ट वहाँ पर नमन करना है, चैत्य में जाकर नमन करके, और बाद में जहाँ पर रहते थे बाबा साहब, मतलब BIT चाल हो या राजगृह हो और कई प्लेसेस है जो भी रमणाबाई अम्बेडकर याद में जो वलरी में स्थित है, जहाँ पर बाबा साहब बुद्ध विहार में जाते थे वो भी वलरी में है, वहीं पर भी लोग जाते आते रहते हैं और बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। यानी उनसे जुड़े मुंबई में जो भी प्रतीक स्थान है, जो भी घर है या जो भी है, तो लोग वहाँ पे स्मारक जाते हैं और वहाँ से लोग घूम के जगह जगह से माथा टेकते हैं। पहले तो चैत्य भूमि जाते हैं और चैत्य भूमि होके नमन करके बाद में फिर हर जगह जाके जहाँ जहाँ पर बाबा साहब ने वास्तविक क्या है रहा है वहीं पर जाकर आते हैं। लोगों की कितनी आस्था है और उनके प्रति, लोग पहले चैतन्य भूमि जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर राजगृह में आते हैं और यहाँ पे माथा टेकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज बीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।